और हम देख रहे हैं कि आईटी में थोड़ी सी ना प्रॉफिट टेकिंग के संकेत आने लगे हैं। इन्फोसिस आज शुरुआत अच्छी की थी शेयर ने, लेकिन वो तेज़ी गवाई है इन्फोसिस के शेयर ने। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। शुरुआती सत्र में 1% ऊपर खुला था। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में भी करीब करीब आधे % से ज़्यादा की कमजोरी वहां पर भी है। इनफैक्ट निफ्टी का दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये शेयर है। 3470 रुपये के आसपास के भाव हैं। मंदार, क्या करना चाहिए टीसीएस में या फिर इन्फोसिस में, आईटी में? क्योंकि देखिए एक तेज़ी की शुरुआत हो गई है। लॉन्ग टर्म के को लेकर कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छी कमेंट्री आ रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपका व्यू क्या है अभी? अभिषेक जी, देखिए टीसीएस के केस में तो यानी मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स के बारे में ये राय होगी कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं पिछले 6-8 महीने से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं करंट लेवल्स पे। और ऊपर के जो ये जो करंट कंसोलिडेशन का जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये मैक्सिमम स्टॉक्स अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए। तो अगर टीसीएस से अगर शुरुआत करते हैं तो देखिए ये जो करंट लेवल से 3500 से लेके 3575 इस तरीके का इस स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी पिछली बार जब जैन फेब में ये जब ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यही लेवल्स पे रेजिस्टेंस पाके वापस फिर से ये स्टॉक नीचे 3100 3150 तक गिर चुका था। तो मुझे लगता है जब तक ये ऊपर के रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते तब तक ये स्टॉक्स में एक सस्टेन काइंड ऑफ मूव देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो टीसीएस के लिए रेंज क्या होगा? 35 3550 ऊपर का रेंज होगा और नीचे की तरफ 3300 3250। सो ऐसी भी बात है नहीं कि ये सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगी या भारी सा फॉल होगा, ऐसी भी बात है नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये करंट लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा। अब अगर इन्फोसिस की बात करते तो जो ये जो करंट लेवल्स है यहाँ पे देखिए अराउंड 1500 के आसपास इस स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है। तो ये जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें वो 1600 1650 तक का मूव नहीं देखने को मिलेगा। 1500 रुपए का लेवल इन्फोसिस को पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नई तेजी की उम्मीद करके चलिए। आज 1498 का हाई है, यानी कि जिस लेवल की बात मंदार कर रहे हैं वहां तक आज इंट्राडे में शेयर गया नहीं, वहीं से घुमा भी है। ठीक है, इन्फोसिस पर टीसीएस पर ये व्यू। लेकिन अब जिसको हम हाईलाइट करना चाहेंगे, वायदा बाजार में आप एल&टी टेक्नोलॉजी को देखिए। सुबह शुरुआत कमजोर हुई थी, नतीजे कुछ खास नहीं थी, लेकिन जो कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है FY24 के लिए वो काफ़ी स्ट्रांग है। और सुबह के सत्र में हम कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित चड्ढा से बातचीत कर रहे थे, और भले ही नंबर्स से कुछ खास ना रहे हों, बहुत हमने उसमें सरप्राइज ना देखा हो, लेकिन उनकी कमेंट्री वो बहुत स्ट्रांग थी। और आप वहां से देखिए शेयर इस वक्त दिन की ऊंचाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3% के आसपास के गेंस हैं। एल&टी टेक्नोलॉजीज, रत्नेश, आपको कैसा लग रहा है शेयर? ये अच्छा रिकवर किया है और कुछ सत्र से हम लगातार इसमें तेजी देख भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये शेयर अभी चलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल। एलटीटीएस का आप चार्ट देखिए, काफी अच्छा कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें वापस से हमको 4300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो किसी ने ऑलरेडी ले रखा है तो मैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि 4050 के स्टॉप लॉस से बने ले और 4300 रुपए तक के टारगेट तक का वेट करेंगे। को लेकर ये भी लिखना